आज हम बैठे हैं झड़ौदा वार्ड नंबर 8 की निगम पार्षद रेखा सिन्हा जी के साथ। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, आपसे कुछ आने वाले चुनावों के विषय में या एमसीडी विलय जो हुआ है उसके विषय में जानना चाहेंगे। दिल्ली नगर निगम के जो विलय हुआ है उसके विषय में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का दिल के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अभी जो 3 दिल्ली थी, तो 3 दिल्ली में एमसीडी की हालत बहुत दयनीय थी। कर्मचारियों की सैलरी नहीं जा पा रही थी, लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, पार्षद के पास कोई पावर नहीं था। लेकिन आज एक दिल्ली होने से सभी की सैलरी समय से जाएगी, सभी का काम बढ़िया होगा और पार्षदों के लिए भी अच्छा होगा कि क्षेत्र में जो भी कोई शिकायतें आएँ तो उस काम को हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि एमसीडी में अब काम अच्छा होगा। सबसे बड़ी कमजोरी इसमें ये थी कि जो 13,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार हमारी रोकी हुई थी, जिसके कारण हमारा सारा काम अस्त व्यस्त हो गया था। क्षेत्र की जनता को काम चाहिए था और हमारे पास पैसा नहीं था। इन्होंने तो इतना गलत काम किया कि 7 साल से राशन कार्ड भी दिल्ली के अंदर बंद कर रखे हैं। जो एमसीडी के लोगों के तरफ से लोगों को पेंशन जो मिलता था, तकरीबन 600-700 लोगों को जो पेंशन मिलता था, उस पेंशन को भी रोक दिए। हम चाह के भी लोगों का कोई काम नहीं कर सकते थे। जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट था, जो हम अनऑथराइज कॉलोनी में लगाते थे, वो भी हमारे पास नहीं था। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए तीनों दल के नेता ने ये कहा कि दिल्ली एक करनी चाहिए और दिल्ली का विकास होना चाहिए। क्या भाजपा को इसका फ़ायदा होगा? भाजपा, मुझे लगता है जब जनता को फायदा होगा तो भाजपा को तो ऑलरेडी भाजपा ने किया ही है जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए ही किया है। तो दिल्ली की जनता खुश है तो भाजपा खुश है। जो केजरीवाल जी का आरोप चल रहा है कि भाजपा डर गई है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि केजरीवाल जी की जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव से डर जाए तो फिर दिल्ली की या देश की कोई भी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, अगर भाजपा के तरफ से, वैसे तो तीनों दल के नेताओं ने मिलकर के इस फैसला को लिया है, लेकिन अगर भाजपा का नाम ये ले रहा है कि भाजपा ने ही ऐसा किया है, तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ। और भाजपा डरी नहीं है, ये केजरीवाल जी डर रहे हैं। ये गए थे उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए, जितने सीट पे चुनाव लड़े सब पे इनका जमानत जब्त हुआ। ये गए उत्तराखंड लड़ने के लिए, 38 सीट पे इनका जमानत जब्त, कि हम पाकिस्तान के तरह एक खालिस्तान देश बनाएंगे और मैं वहाँ का पीएम बनूंगा। ये कितनी दर्दनाक बात है। और जिस दिन चुनाव जीतते हैं उस दिन पूरे पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता हो। ये देश के आतंकवादियों की तरह एकदम से बात करते हैं। इनको देश की कोई भी चिंता नहीं है, ये पूरे देश को बेचना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन 201 यूनिट जिसका बिजली उठ रहा है, तो वो 1 यूनिट का कितना पैसा है उसकी कल्पना किसी ने किया है क्या? आए कॉमर्शियल बिल आप ले रहे हैं 14.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। क्या आज से पहले इतना महंगा बिजली कभी सुने थे? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। और आज मोदी जी से आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए पंजाब को ठीक करने के लिए। तो दिल्ली के नगर निगम ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि 13,000 करोड़ रुपया उसका रोक लिए? आज आप पानी फ्री की बात करते हैं, आज आपका 60,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का बकाया है, आप उनको क्यों नहीं देते हैं? आप पानी अभी तो 2 दिन छोड़ करके आता है, पता चला कि आपने ऐसा हालत कर दिया तो पानी ही नहीं मिलेगा दिल्ली के लोगों को। धन्यवाद।